चमत्कार सुनाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हारे जिंदगी में भी चमत्कार कर देंगे। जब वो रावण को मारे चमत्कार था, वो कंस को मारे एक चमत्कार था। जब इसको संघर्ष नहीं मान करके चमत्कार हम बना देते हैं, तब हम किस लिए बनाते हैं? उससे पैसा, भक्त का मतलब जेब से पैसा निकालने के लिए। हाँ। तो हम अपने महापुरुषों के संघर्ष को जो चमत्कार बना रहे हैं, ये बहुत अपने सोसाइटी के लिए खराब कर रहे हैं। और हो रहा है, ये लोग 10-10 लाख रुपया लेते हैं ये जाकर के बोलने का कथावाचक कि सब कुछ मोह माया है। तो ये जो लोग हैं, लोग भी इसी चीज में चाहते हैं कि लोग हमको ये दे, क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना दे, बातों का मलहम लगाए मेरे जो। हाँ, मलहम लगा, लेकिन उसकी रियल है जो समस्या है, उसकी रियल है। अध्यात्म में उसकी उन्नति नहीं हो रही है, ये रियल समस्या है। उसके जीवन में धन की कमी है, ये रियल समस्या है। उसके जीवन में दुख है, ये रियल समस्या है। ये इसका समाधान भी रियल ही होगा, सांत्वना नहीं हो सकता है। सांत्वना नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये सब के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करके ये सोचना कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसके लिए 100% नहीं तो 99% उस अवस्था में होने के लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। ये चीज़ आदमी एक्सेप्ट कर। हाँ, और मान लीजिए, चलिए आज अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसी का पुनर्जन्म का सारा खेल बता देते हैं। हाँ, इतिहास जान जाने से वर्तमान कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? 5,000 जन्म का हम किसी का पूरा हिस्ट्री बता देंगे। हाँ। वो जान के कहानी, वो तो मात्र उसके लिए एक कहानी है। जैसे कि आज मैं 45 साल का हो गया, तो मेरे लिए जो भी 45 साल बीत चुका है वो सब क्या है? इतिहास है। पुनर्जन्म ही हो गया, एक मान के चलिए। हाँ, पुनर्जन्म है। मैं 10 साल का एज में, 5 साल का एज में भैंस चरा रहा था, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। वो मेरे लिए एक पास्ट लाइफ ही है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। या पढ़ाई नहीं कर रहा था, खेल कूद कर रहा था, तो क्या है वो? उसका कोई मतलब नहीं है। उसको याद करके भी उसी तरह से आप पास्ट लाइफ में भी वैसे ही कुछ कर रहे होगे, तो क्या हो जाएगा? उसको मान लो याद भी कर लेते हो, जान भी लेते हो, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे कुछ नहीं होने वाला। बस ये चीज है, मान लो तो एक कल्पना कर लो, मान लो तुमको बहुत मन है पुनर्जन्म जाने, मान लो कि तुम सारे पुनर्जन्म में राजा ही थे। हाँ। अब इससे अच्छा तो नहीं कुछ हो सकता। वेरी गुड, अच्छा थी एग्जाम्पल। हाँ, आज तुम रिक्शा चला रहे हो। हाँ, तुम आज रिक्शा चला रहे हो। इसको बदलो, क्योंकि तुम सब में राजा थे, तो इस बार भी तुमको राजा ही बनना है। हर जन्म में तुम होशवान व्यक्ति थे, इस समय तुम बेहोश व्यक्ति हो, इसको बदलो। हाँ, उस होश का तुम्हारे ऊपर नेचर धोखा नहीं देगा। तुम अगर पिछले हर एक लाइफ में होशवान हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस लाइफ में तुम बेहोश हो जाओगे। हाँ, ये भी है। नेचर या अध्यात्म यही तो सब सिखाता है कि भैया तुम्हारे साथ कभी नेचर कोई भगवान भी बोलना चाहता है, भगवान ने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है, बल्कि वो हमेशा तुम्हारा केयर करना चाहता है, मैक्सिमम लेवल तक केयर करता है। लेकिन हाँ, साथ ही तुम्हारे अंदर का जो खुशबू है, जो पोटेंशियल है, उसको भी वो चाहता है कि बाहर निकले, तुम्हारे अंदर निखार है। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि कोयला को जितना ही प्रेशर डालेंगे, उसका उतना ही चमक बढ़ेगा और उतना ही वो हीरा में बदलेगा। तो नेचर निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालता है, लेकिन अब हमेशा तुम प्रेशर से बचना चाहोगे जिगड़ी पोगी लगा के, तो फिर तो दुखी और परेशान रहोगे। तब तुम्हारे अंदर से वो जो रियल जो टैलेंट है तुम्हारा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यही चीज है, बस सांत्वना नहीं किसी से चाहिए। पुनर्जन्म का हो, चाहे हाथ देख करके बता देने के, हम मेरा बता दीजिए भविष्य हम क्या बनने वाले। हाँ। अगर उस व्यक्ति को इतना ही ज्ञान होता है कि तुम क्या बनने वाले हो, तो वो रोड में बैठ करके बेचारा अपना भाग नहीं सुधार लेता, कहीं माल में वो भी बैठता। हाँ, और अब सुधार करके खुद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाता है इंडिया का। हाँ, और आजकल मैं एक और चीज बहुत देखता हूँ, ये जादू तो देने वाले चैनल है ना, बहुत डेवलप करते हैं। हाँ, तो तुम फिर इतनी बड़ी सेनाएं रखने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान में जो हो, हम लोग का जो दुश्मन है, उसके प्रधानमंत्री को, उसका सेनाध्यक्ष को तुम यहीं से मार दो जादू करके। तो इन सब चीजों के पीछे जाओ तो ना, हाथ, हस्तरेखा, पुनर्जन्म और ये सब जो चीजें है ना, ये लोगों को एक मलहम की तरह है। लोगों को जो वो हो सकते हैं वो नहीं होने देने के लिए। और इसमें दोनों का लाभ है। जो उनको भ्रम में डाल रहा है उसको लाभ है कि उसको कुछ
पैसा मिल जाता है। और जो इस चीज को चाहते हैं उनका लाभ ये है कि उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी असली समस्याओं का समाधान संघर्ष है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, संघर्ष ऐसे नहीं बोल सकते कि संघर्ष ही है। जैसे कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम था गरीबी और बेरोजगारी, तो मैंने उसको संघर्ष करके उसको खत्म किया। लेकिन जब वो संघर्ष खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब मैं उस संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को जैसे कि अंदर में फील हुआ कि नहीं, मेरे को लिखने की कुछ इच्छा है यार, जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया उसको अपने तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। तो वो एक अलग टाइप का एक संघर्ष हो गया। वो संघर्ष नहीं, उसको बोलेंगे जैसे कि एक फ्लावर, एक कली जो है खिलने की कोशिश कर रही है अपने अंदर की खुशबू को निकालने की, तो वो भी एक तरह का अलग टाइप का वो संघर्ष है, चाहे उसको फ्लावरिंग बोलना चाहिए इंग्लिश में। जब हम लोग घर बनाना शुरू करते हैं ना जी, तो हम लोग पहले जमीन के अंदर घर बनाते हैं। हाँ, तो वो एक अलग संघर्ष है, बेस बनाना। हाँ, बेस बनाना। जब बेस बना लिए तो और जमीन के अंदर नहीं घर बनाना पड़ता, अब ऊपर बनाना पड़ता है। हाँ, ये बात तो ऊपर जो घर बनता है ना, तो वो थोड़ा सुकून वाला होता है। हाँ, कम कष्टदायक होता है नीचे घर बनाने से, बेस बनाने से। हाँ, हाँ, हाँ। तो जिंदगी में जब कुछ हम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद का जो संघर्ष होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ होता है जो बैकअप बन के खड़ा होता है। तो ये आगे का संघर्ष आसान होते जाता है, लेकिन बैकअप रहे तब ना। जिसके पास कोई बैकअप नहीं है उसको तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं कुछ, मतलब अभी जो लोग सुन रहे हैं, जैसे कि किसी को भी सुने, तो बस ये चीज का ध्यान रखना है, आप किताब कोई पढ़िए, चाहे किसी गुरु को सुनिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर सुनिए, चाहे हम लोग का वार्तालाप सुन रहे हैं, आपका जो समस्या है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, आपको कल ध्यान में या आज से 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए। 5 मिनट नहीं बैठ सकते, 5 सेकंड के लिए बैठिए और वो 5 सेकंड को आगे बढ़ाइए। लेकिन बैठना तो आपको होगा। अगर आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने पे आप एक टारगेट रखिए कि हम 20,000 क्वेश्चन, या कंपटीशन कर रहे हैं तो 20,000, 30,000, 50,000 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जब 50,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना उतना बड़ा मैटर नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो उस फील्ड की जो चीजें हैं आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये कितनी भी मोटिवेशन वाली बातें हो जाए, आपका जीवन जैसा था उससे और बदतर होगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान आप अगर नहीं करेंगे तो।